कैसे हो मेरे प्रिय। आज का यह दिव्य संदेश मैंने तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने और तुम्हारे जीवन से समस्याओं के निदान के लिए बनाया है। मुझे पता है तुम्हारे जीवन में काफ़ी समस्याएं हैं, न चाहते हुए भी कोई न कोई समस्या तुम्हारे पास आ ही जाती है। मेरे प्रिय, आज का जो यह संदेश है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस संदेश में जो बातें तुमको बताई जा रही हैं, अगर तुमने पूरी शिद्दत से इन बातों को अपने जीवन में अमल में लाना शुरू कर दिया तो तुम्हारा जीवन आनंद से भर जाएगा और हर सुख तुम्हें मिलने लगेगा। मेरे प्रिय, पहले मैं आपको बताता हूँ कि आखिर तुम्हारे जीवन में समस्याएं क्यों आ रही हैं। तुम्हें अपना मनचाहा जीवन जीने को नहीं मिल रहा, तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है वह है प्रारब्ध। तुम्हारी आत्मा ने पिछले जन्म में कुछ ऐसे गलत कर्म किए हैं जिसका भोग तुम्हें इस जीवन में करना पड़ रहा है। अब तुम्हारी आत्मा को दंड तो मिल नहीं सकता, इसलिए वह दंड तुम्हारे जीवन में समस्याएं बनकर आती हैं। जितना बुरा कर्म तुमने पूर्व जन्म में किया होगा, उतना बड़ा संकट तुम्हारे जीवन में आएगा। कर्मों का फल तुम्हें न चाहते हुए भी भोगना ही पड़ेगा। जब ये समस्याएं तुम्हारे जीवन में आती हैं तो तुम्हें दुख देती हैं और तब तुम अपनी किस्मत को कोसते हो। तुम्हारी यह बुरी किस्मत तुम्हारे बुरे कर्मों का प्रारब्ध है। अपने आसपास तुमने यह जरूर देखा होगा, कई लोग बहुत ही बुरे स्वभाव के होते हैं, किंतु उनके पास हर प्रकार का सुख, धन संपदा व वैभव होता है। ऐसा आखिर क्यों होता है? इसका कारण है उनकी आत्मा द्वारा पिछले जन्म में किए गए अच्छे कर्म, जिस कारण उनका प्रारब्ध वर्तमान में उनका जीवन बेहतर कर रहा है। किंतु अभी उनके द्वारा जो बुरे कर्म वो आचरण किया जा रहा है, उनका फल उन्हें भविष्य में जरूर मिलेगा। इन समस्याओं से अगर भविष्य में तुमने निजात पानी है तो अपने कर्म अच्छा रखो। मेरे प्रिय, जब भी तुम्हारे जीवन में कोई संकट आता है तो तब बिल्कुल भी घबराओ मत। यह संकट तो तय था जो आनी ही आनी थी, तो फालतू में उस समस्या को लेकर चिंता करने का कोई लाभ नहीं है। तुम्हारे प्रारब्ध में अगर वह संकट लिखा हुआ है तो वह संकट आएगा ही, वह टाला नहीं जा सकता। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें इन दुखों से बाहर निकालने का मार्ग बताने वाला हूँ। सबसे पहले तुम यह बात मान लो कि अभी तुम्हारा जीवन जैसा भी चल रहा हो, अच्छा या बुरा, उसे अपना लो। तुम्हारे आने वाले कल में तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार बुरा समय जरूर आएगा, तो तुम्हें उस संकट को, उस बुरे समय के प्रभाव को कम करना पड़ेगा। प्रारब्ध के अनुसार वह संकट कितना भी बड़ा हो सकता है, उसका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन सिर्फ तुम ही वो इंसान हो जो संकट को, उस बुरे समय के प्रभाव को कम कर सकते हो। इसके लिए इन बातों का ध्यान रखना है। मेरे प्रिय, तुमको अपने पुराने बुरे कर्मों को आज अच्छे कर्मों में बदलना पड़ेगा। इसके लिए जरूरी है नाम, ध्यान, सेवा, करुणा, सत्कार, परोपकार व दूसरों की सहायता। तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों से यही चीज़ें बचा सकती हैं। जब कभी भी तुम्हारे जीवन में कोई तुमसे मदद मांगता है तो तुम उसकी मदद जरूर करो। ज़रूरतमंद जिनको खाना नसीब नहीं हो रहा, उनको कुछ खाने को दो। पशु व पक्षियों को दाना व चारा डालें। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम है, उनकी निस्वार्थ भाव से सहायता करो। अपने मन में किसी भी व्यक्ति के लिए द्वेष न रखो। कई लोगों ने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया होगा, लेकिन उनके प्रति अपने मन में कोई बैर न रखो। किसी को भी गलत नजरों से मत देखो, न विचार रखो। जिस भी इष्ट, भगवान, गुरु को आप मानते हो, उनका नाम जाप करते रहो। जब कभी भी एकांत समय मिले तो प्रभु का स्मरण करते हुए ध्यान करें। गरीबों की मदद करें, अपने से बड़ों का आदर करें, वो अपने से कम उम्र वालों से स्नेह रखें। एक बार इन बातों को अपने जीवन में उतारना शुरू करो, तुम्हारे जीवन से समस्याएं जाने लगेंगी। धन, यश, वैभव सब तुमको मिलने लगेगा। तुम्हारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। अगर कोई मन में सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछें। प्रभु का नाम लेते हुए जय श्री राम जरूर लिखें।